तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं काइनेमैटिक्स का मोशन अंडर ग्रेविटी का सेकंड पोर्शन। ठीक है, ये हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट पार्ट में नहीं देखे मोशन अंडर ग्रेविटी की जगह पहले चेक कर लो, उसके बाद इस पार्ट में एंट्री करना, क्योंकि पहले पार्ट बिना पढ़े आपको इस पार्ट समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, और कुछ इलिस्ट्रेशन इसमें करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप अगर नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर बटन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, चलो ये सब बात हो गई। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखो, आपको स्क्रीन पर देखो, आपके स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन हैं। ओके, तो 5 क्वेश्चन जो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, मोशन अंडर ग्रेविटी ग्राउंड टू ग्राउंड। हम प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे? ग्राउंड टू ग्राउंड वाले केस पढ़े थे और कुछ इलस्ट्रेशंस किए थे। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बेस्ड, ओके, एडवांस इलस्ट्रेशन किए थे। तो उसी में बेस्ड कुछ क्वेश्चन से आप जो ट्राई करो पहले आप। ठीक है, हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखी हो तब से हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ओके, चलो ट्राई करो। हो गया, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन चेक करो। पहला क्वेश्चन अगर देखोगे तो रीड करोगे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल इन 12 सेकंड। आपको बोल रहा है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल इन 12 सेकंड इफ इट वाज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड वर्टिकली 100 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस। मतलब आपको बोल क्या रहा है, मतलब एक बॉल आपको लिया है। ठीक है, बॉल है और 100 मीटर पर सेकंड तो थ्रो किया गया है। ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड थ्रो किया, तो थ्रो करेगा तो कैसा आपका पाथ लेगा? ऐसा पाथ लेगा, ऐसा पाथ लेगा ना भैया। ये तो मैं कल भी आपको बता चुका, तो ये लैंड आपका और ऐसा पाथ ले लेगा। ठीक है, ये जो अपवर्ड जो आपका अपवर्ड होता है, ये आपका एच मैक्स होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक बार रिकॉल आपको करा देता है, एच मैक्स होता है। और ओवरऑल जो टाइम लेता है उसको बोलते हैं हम टाइम टी, टाइम ऑफ लाइट। ओके, और सब अपवर्ड पे क्या होता है, हमारा वेलोसिटी 0 हो जाता है। तब क्या होता है, वो पल्टी हो जाता है। पल्टी होता है ना, पल्टी पॉइंट हमारा अपवर्ड पॉइंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमसे पूछ कर रहा है टाइम निकालना है आपको, 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो भैया आप याद करो, अगर इसको आप हॉरिजॉन्टल खोलोगे, इस पाथ को हॉरिजॉन्टल खोलोगे तो क्या लगेगा, ये पल्टी पॉइंट है। तो जब भी हम डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, हम पहले क्या चेक करते थे, पल्टी पॉइंट कहाँ पर है भैया, चेक करते थे ना। तो भैया इसमें हमको पल्टी पॉइंट चेक करना पड़ेगा। तो पल्टी पॉइंट हमारा है क्या, ये टाइम। ऊपर जाने वाला में जो एच मैक्स हम टाइम पहुंचे, एच मैक्स जहाँ पहुंचे, हाइट मैक्सिमम हाइट जहाँ पहुंचे, उसको हमारा पल्टी पॉइंट है। तो चलो पहले पल्टी पॉइंट हम निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टाइम निकालना है हमको। और क्या, कौन सा टाइम? टाइम ऑफ एसेंट, ये लिख लो पहले आप। टी ऑफ एसेंट निकालना है, क्योंकि टी ऑफ एसेंट ही हमारा पल्टी पॉइंट होगा। इसका फॉर्मूला होता है यू बाई जी, होता है ना। तो यू आपको कितना दिया है, 100 मीटर पर सेकेंड। आपको ग्रेविटी कितना दिया है, जी कितना लेते हैं, 10 लेते हैं ना भैया ग्रेविटी। और इसका वैल्यू आपका 10 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, मतलब 10 सेकंड आपका क्या है, पल्टी पॉइंट है, पीपी है। बात समझ में आ रही है? मतलब आपका मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचा होगा, टी इक्वल्स टू 10 सेकंड में आपका मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। ठीक है, आपको लेकिन निकालना कब है, टी इक्वल्स टू 12 सेकंड में आपको निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, तो 12 सेकंड कहीं यहाँ पर होगा ना भैया, टी इक्वल्स टू 12 सेकंड। तो चलो इसी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, अपना डिस्टेंस निकालना, टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 10 सेकंड तक के लिए। तो हमारा एच मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स का फॉर्मूला हमारा होता है ये यू स्क्वायर बाय 2 जी। नहीं आता तो डिराइव भी कर लेना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए, कोई भी क्वेश्चन लगा के। ठीक है, यू आपका क्या है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, होगा ना। और 2 क्या है, 2 जी मतलब 20। तो ये कटेगा तो आपको कितना आएगा, 500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 500 मीटर आपको ट्रैवल किया कितना ऊपर, मतलब मैक्सिमम हाइट आपका 500 मीटर है। अब बचा कितना, 2 सेकंड बचा के भैया बचा 2 सेकंड, तो आपको निकालना है। चलो ट्राई करो पहले, तो हमको 2 सेकंड वाला ये डिस्टेंस निकालना है। तो चलो उसको भी निकालते हैं। तो हमको इक्वेशन कौन सा लगाएंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसको S2 नाम दे दो, इसको S1 नाम दे दो। ठीक है, चलो तो यू आपका अब कितना हो जाएगा भैया, 0 ना हो जाएगा, क्योंकि अपवर्ड पे अभी हमारे यू यही पहुंच गया, हमको इस पाथ का निकालना है। ठीक है, तो यू आपका 0 हो गया, मतलब यू टी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बचा हाफ एट स्क्वायर, तो माइनस हाफ, माइनस क्योंकि आपका ग्रेविटी जी आपका माइनस लेगा। ओके, टाइम कितना आपको लगेगा यहाँ से 0 से टी, इसको हम 0 सेकंड लिए और 2 सेकंड, तो आपको 2 सेकंड लगेगा, यहाँ पर लगेगा ना भाई 2 सेकंड, 2 सेकंड। तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, -10 मीटर। हाँ, माइनस में डायरेक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो एस इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं आपका आता है डिस्प्लेसमेंट, आता है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। आप पढ़े हैं पहले भी, बेसिक वाले लेक्चर्स में पढ़े हो ना। तो -10 क्यों है, क्योंकि आप नेगेटिव देखो, इनिशियल फाइनल ये है, इनिशियल ये है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपको साइन नोटेशन में कि फाइनल नीचे, इनिशियल के नीचे फाइनल हो तो आपका माइनस में आता है आंसर, आता है ना। तो वही आपका आया है, तो मतलब मैग्नीट्यूड आपका 10 ही है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट आया है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमको निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, एच मैक्स प्लस उसको, तो आपका आ जाएगा 500 प्लस 10 मीटर, कितना हो जाएगा 510 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ आंसर सही है गलत है, 510 आएगा या कुछ और आएगा, ये आप मुझे बता दो।
सब बात समझ में आ रही है? 510 आएगा या कुछ और आएगा? अगर मैं 0 सेकंड इसको लिया हूँ, 2 सेकंड इसको लिया हूँ, बता। हाँ हाँ हाँ, आप एक चीज़ गलती कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हो वो सोच के बताओ मुझे, सोच के बताओ। हाफ एटी स्क्वायर या यू टी हाफ एटी स्क्वायर, सोच के बताना ना। हाँ सही बात। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकलता है। क्या निकलता है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो चेक करो पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 सेकंड, यहाँ ये 10 सेकंड है, लगे 10 सेकंड चलो लगा, मुझे जानता है पेनल्टी पॉइंट है। तो 10 सेकंड 2 सेकंड, 2 सेकंड होगा 12 सेकंड, होगा कि नहीं? तो यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, हाफ माइनस 10 टी टी स्क्वायर। और टी आपका क्या होगा? टी को 2 है ना, तो ये आपका 4 ना हो जाएगा? बोले गलती आपसे हुआ है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, याद आया? तो ये 2 से 4 कटेगा, आपका क्या -20 मीटर आएगा, आएगा। तो यहाँ से आपका ये 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 520 मीटर, ठीक है। मैं आपको बोला था कुछ ना कुछ गलती आपसे होगा, और मैं जब तक ध्यान नहीं देता तो आपसे आप भी बताते नहीं हो, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया 520 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये आपका किसका आंसर आया? फर्स्ट वाले का, ए नंबर ऑप्शन का, ठीक है, मतलब ए वाले क्वेश्चन का। अब बी नंबर क्वेश्चन चलो बढ़ते हैं, पहले आप इसको कॉपी कर लो। हो गया कॉपी? चलो, देखा कितना आसान क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है सब क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत सारे आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मोशन एंड ग्रेविटी का सिर्फ आपको बेसिक साइन कन्वेंशन आना चाहिए बस। मैं आपको एक ही बात बताया हूँ कि मोशन एंड ग्रेविटी में कुछ नहीं है, ठीक है। एच मैक्स उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, उसमें तो डेरिवेशन हुआ है हमारा मोशन, ये इक्वेशन तो मोशन से ही, ठीक है। लेकिन याद करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी टाइम उसमें स्पेंड ज़्यादा हो जाता है डेरिवेशन में, ठीक है। तो याद करके रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ गए तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? वेलोसिटी है टी इक्वल्स टू 12 सेकंड, मतलब वेलोसिटी पूछा है टी इक्वल्स टू 12 सेकंड में, निकाल लोगे? आराम से निकल जाएगा। तो वेलोसिटी मैं आपको पहले बता चुका, जब भी पूछे वेलोसिटी, टाइम, कुछ भी डिस्टेंस कुछ भी पूछे, तो आपको सबसे पहले निकालना चाहिए पल्टी पॉइंट, निकालना चाहिए, निकालना चाहिए कि नहीं भैया? तो करो पल्टी पॉइंट कैलकुलेट, पल्टी पॉइंट कैलकुलेट करो और आंसर पाओ, बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। ट्राई कर लो एक बार, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया करो। हो गया? सॉल्व करें? चलो, तो वेलोसिटी है टी इक्वल्स टू 12 सेकंड, तो ये हमारा बी नंबर, तो आपको वेलोसिटी निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, वी इक्वल्स टू यू प्लस 80, ठीक है। वी हमको निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 12 सेकंड वेलोसिटी कहाँ होगा भैया? यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं? तो हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे तो कोई बात नहीं रहेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा 100 रहेगा, 100 रहेगा ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि अपवर्ड वेलोसिटी है, पॉजिटिव, ये -10 हो जाएगा। और टी टाइम कितना लगेगा? 12 सेकंड, 12 सेकंड लगेगा ना, तो आपका आ जाएगा, बता, -120, इसमें माइनस करो, कितना आ रहा है जल्दी बता। -20 मीटर पर सेकंड आ रहा है ना? हाँ -20 आएगा, आएगा। तो -20 मीटर क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है ना भाई, नेगेटिव। यहाँ वेलोसिटी कितना डायरेक्शन होगा? नेगेटिव में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। तो वेलोसिटी आया 20 मीटर पर सेकेंड। कोई डायरेक्शन पूछो तो क्या बोलोगे? डाउनवर्ड, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, ये डायरेक्ट -20 अब लिख दोगे तो आप समझ जाएगा कोई भी टीचर कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये बी नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेलोसिटी है टी इक्वल्स टू 15 सेकंड, हमको निकालना है वेलोसिटी टी इक्वल्स टू 15 सेकंड में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से लगा, तो वी इनिशियल वेलोसिटी ये, और -10, टी कितना दिया? 15, तो आपका आ जाएगा -50 मीटर पर सेकंड, सही ना है? हाँ, तो ये डायरेक्ट आपका आ गया -50 मीटर पर सेकंड, या बोल सकते हैं 50 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बोल सकते हो ना, माइनस साइन के कारण। अब डी नंबर क्वेश्चन बढ़ता है। डी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड टी इक्वल्स टू 15 सेकंड, ठीक है। तो इसको पहले अब मैं बनाऊंगा, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है, पिछले वाले सवाल का ही, ठीक है, पिछले साल सवाल के रिलेटेड है। तो मैं ऐसे ही सवाल देता हूँ, क्योंकि आपको पहले प्रैक्टिस हो जाएगा। मोशन एंड ग्रेविटी में जब अगर आप आगे केस पढ़ोगे, जब हमारा पहला केस था ग्राउंड टू ग्राउंड, फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं किसी हाइट एच से, ठीक है, किसी हाइट एच से अपवर्ड फेंकेंगे, डाउनवर्ड फेंकेंगे, या रिलीज कर देंगे, ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे केस होते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इस क्वेश्चन के बाद। तो डी नंबर क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस पूछा, हमको पल्टी पॉइंट निकालना है। तो पल्टी पॉइंट अभी हम कैलकुलेट किए थे, पल्टी पॉइंट कितना आया था आपका? 10 सेकंड आया था। किससे कैलकुलेट किए थे? यू बाई जी फॉर्मूला से किए थे ना, टाइम ऑफ एसेंट जिसको बोलते हैं, TOA, ओके। तो यह पल्टी पॉइंट आया था, तो टी को 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड पल्टी पॉइंट। अब हमको पूछ रहा 15 सेकंड के अंदर, मतलब 5 सेकंड और बढ़ा दिया। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस इन एच मैक्स, कैलकुलेट कर रहे थे U²/2G कितना आ जाएगा? यू आपका 100 × 100, ये आपको कितना आया था? 500 मीटर रखता आया था, मुझे याद है जैसे। हाँ, ये 500 मीटर आपका आ गया क्या? ये ऊपर जाने वाला टाइम एच मैक्स आ गया। अब बचा 5 सेकंड, 5 सेकंड बचा। 5 सेकंड के लिए हम इक्वेशन क्या लगाएंगे? UT प्लस हाफ टी स्क्वायर वाला इक्वेशन लगा देंगे। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अंतर क्या है यहाँ आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, यहाँ अभी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यू आपका यू तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि हम अपवर्ड यहाँ वाला इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। ये हाफ इंटू -10 हो जाएगा। और टाइम कितना बचा आपका? 5 सेकंड, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है।
तो -125 मीटर यहाँ बच गया। डायरेक्शन नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इनिशियल फाइनल के मतलब फाइनल इनिशियल के नीचे है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस अगर ट्रैवल करोगे, टोटल कैलकुलेट करोगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल तो कितना आ रहा भैया, वहाँ 500, 500 + 125 कितना बचेगा, 625 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 625 आंसर आ गया। ये तो आपका क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, राइट। अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, वो डिस्टेंस से भी आसान होता है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ये आपका इनिशियल है, ठीक है, और फाइनल 15 सेकंड वाला यहाँ पर होगा कहीं, तो फाइनली मतलब डायरेक्ट आपको यहीं पहुंचना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी, मतलब इनिशियल से फाइनल डायरेक्टली निकलना है। तो डायरेक्टली के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे, वही वाला ut + ½ ऑफ AT² लगाएंगे। अब यू हमारा क्या है 100, टी कितना हो जाएगा भैया, डायरेक्ट लगा दो 15 सेकंड, क्योंकि हमको एच मैक्स को कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि हम डायरेक्टली जा रहे हैं। ठीक है, प्लस -½ ऑफ 10, 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, होता है कि नहीं, ये 2 से 5 में कटा ना, ये आपको बचा 150 माइनस कितना हो जाता है 150 - 225 का ये करोगे तो स्क्वायर कितना आ गया भैया 1225, ये 1125, कैलकुलेट करके देखो लो। ठीक है, तो ये आ गया 5 × 10, 1125 लगता आ रहा है, नहीं 1125 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया, इसको कैलकुलेट करो, आपका आ लगता है 375 आ रहा है, नहीं हाँ 1500 आ गया, सॉरी ये 1500 है, तो ये आपका 375 आ जाएगा। ठीक है, 375 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, देखो उसी का डिस्प्लेसमेंट उसी का डिस्टेंस ज़्यादा है ना, मतलब क्या हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट का, किसी भी दो पार्ट के लिए। ओके, इक्वल टू भी कभी कभी किसी केस में हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व आराम से। ओके, तो इसको कॉपी करो। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, कॉपी कर लो पहले, हो गया, चलो इरेज कर देते हैं अब। तो ट्राई करो, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी। हो गया, पॉज करके वीडियो ट्राई कर लिया करो, आसान है। चलो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन ना है, ये देखो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद स्पीड v0 से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, मतलब फेंका गया डाउन, अभी ग्राउंड वाले केस ले रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन 3v0/2g टाइम, मतलब एक बॉल इस बार लिया, बॉल पार्टिकल, उसको हम फेंके किस वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से, फिर वही पाथ लेगा। ठीक है, वही पाथ लिया, हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस टाइम में 3v0/2g में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एसेंट टाइम कितना है, मतलब जाने वाला टाइम। तो एसेंट टाइम हम कैसे निकालते हैं, TOA इसको बोलते हैं एसेंट टाइम। इसको फॉर्मूला हमारा u²/2g, u कितना है v0²/2g, इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा टाइम ऑफ एसेंट आ गया, ये सॉरी ये तो एचमैक्स आ गया। ओके, एचमैक्स को कैलकुलेट किया, ये हमारा एचमैक्स आ गया, बात समझ में आ रही है, एचमैक्स आ गया। तो ये हमारा एचमैक्स आ गया, कितना दूर में इतना हमारा हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया है। अब हम निकालते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, u/g होता है ना, u कितना है v0 और g, तो ये v0/g मतलब इतना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में v0/g टाइम लिया है। ठीक है, लेकिन हमको निकालना इस टाइम में निकालना है ना, तो पहले आप निकालो v0/g में। तो v0/g में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भैया, ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब बचा कितना टाइम, अब ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, और फाइनल वेलोसिटी हमारा हो गया 3v0/2g टाइम, हो जाएगा ना। तो इस टाइम हमको अब निकालना है, लेकिन ये 3v0/2g पूछा है, तो हमको इस टाइम में कितना कहाँ से कहाँ तक पहुँचना चाहिए ना। तो लेफ्ट टाइम पहले निकाल लेते हैं, लेफ्ट टाइम कितना बचा, टाइम कितना बचा है अभी, तो 3v0/2g माइनस v0/g कैलकुलेट करेंगे, तब का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा v0/2g आ जाएगा। ठीक है, बचा आपका टाइम v0/2g, मतलब v0/2g टाइम अब हमको निकालना है, यहाँ से निकालना है। तो निकाल लो इसको भी, ये हमारा एचमैक्स आ गया था, अभी h2 कैलकुलेट करना है हमको। h2 कितना आएगा, u तो आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, -½ ऑफ -10 का निकालना है, और t का स्क्वायर मतलब v0 का स्क्वायर अपॉन 4g² आ जाएगा ना। तो यहाँ से 2 5 10 कटेगा, तो आपका बचेगा -5 v0² बाय 4g² आ रहा है ना। तो बता टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पर से, ये तो पल्टी पॉइंट आया था हमारा, टाइम ऑफ एसेंट पल्टी पॉइंट था, आया था कि नहीं। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 2 से 4 आ ही गया, और 2 5 से 10 कटा। ठीक है, तो बताएं यहाँ से कितना आ रहा है, आपका एचमैक्स तो आ ही गया है। ओके, तो h2 देखो यहाँ से कितना है ut, देखो देखो जल्दी कैलकुलेट करो,
हो गया फ्रेंड्स, जल्दी करो। हाँ, तो ये आपका आ गया। तो टोटल डिस्टेंस आपको मुझको निकालना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आपसे कैलकुलेट हो गया होगा, मुझे आशा है, खाली आपको ऐड करना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो S1 V0² / 2G और प्लस हमारे ये -5 V0² / 4G²। G² को G में कैलकुलेट करना आता आपको आता ही है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा जहाँ भी टोटल डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन रखते हैं, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है। तो इसको कॉपी करो। अब आगे बढ़ते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं अगले केस से जो किसी भी हाइट पे अचीव होता है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट एज। मतलब पहली बात तो हम बात कर लिए पिछले लेक्चर में कि बॉल जब ग्राउंड टू ग्राउंड केस में हो, मतलब बॉल ग्राउंड से उछाले, तब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, एचमैक्स हाइट और मैक्सिमम हाइट कितना होगा, वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट क्या क्या होगा, सबके बारे में कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। इस लेक्चर में बात करेंगे हम बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट एज। मतलब अब हम बात करने वाले हैं कि किसी हाइट एज से किसी बॉल को ड्रॉप करे। ड्रॉप मतलब क्या होता है कि उसको छोड़ देना। जैसे ये मार्कर है, मार्कर जैसे इस हाइट से हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे तो ऐसा गिरा ना। छोड़ना मतलब क्या होता है, आप उसको इनिशियल वेलोसिटी दे ही नहीं रहे हो, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी इसको नहीं मिल रहा है। देखो जैसे ये मार्कर है, मार्कर को आप छोड़ दे रहे हो तो छोड़ दिए गिर गया, ठीक है। मतलब छोड़ देना, ना कि आपको नीचे फेंकना, छोड़ते हो क्या है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। भैया अपने आप आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो वही आपको बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, जब ड्रॉप करती हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है। तो ड्रॉप की जगह आपको एक और केस मिल जाएगा, क्या बोल देगा आपको, रिलीज कर दिया गया, ठीक है। रिलीज में मतलब आपको क्या क्या समझना है कि छोड़ दिया गया। जब तक आपको वेलोसिटी नहीं दिया है किसी हाइट एच पे, तो आपको मानना क्या है, ड्रॉप किया गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे इसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट चेक करते हैं कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड में गिरने के लिए। तो सबसे पहले निकालेंगे टाइम ऑफ इवेंट, ठीक है, टाइम ऑफ इवेंट। चलो कैलकुलेट करें। तो टाइम ऑफ इवेंट कैलकुलेट करते हैं, चलो डिराइव करते हैं, ओके। तो इक्वेशन लगाओ, S = UT + ½ of AT² लगेगा। इसको अगर लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो बचा -½ of GT², बचा ना S का वैल्यू -½ of GT²। तो यहाँ से T का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √2h/g आ जाएगा, ठीक है, √2h/g। क्योंकि S का वैल्यू में पर अगर h ले लें, क्योंकि S का वैल्यू हमारे h है, तो ये आपका आ जाएगा √2h/g, ठीक है। ये आपको क्या आ गया, टाइम आ गया। ये क्या आया, टाइम आया है। ये कौन सा टाइम आया, टाइम ऑफ फ्लाइट आया है। पूरा ऊपर से नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इतना आसानी से हमारा टाइम ऑफ इवेंट चेक हो गया। बात समझ में आ रही है, ओके। तो हमारा टाइम ऑफ इवेंट आ गया। अब सेकेंड अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर पे। किस पे बात करेंगे हम, वेलोसिटी वेक्टर। क्योंकि हमको मैक्सिमम हाइट तो चाहिए नहीं, मैक्सिमम हाइट तो कुछ दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो इसी क्वेश्चन से आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर हम कैलकुलेट करने जाएं तो वेलोसिटी वेक्टर देखो कैसे कैलकुलेट होगा। तो आपको वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करना है कि नहीं। तो आप कौन सा क्वेश्चन लगा, V = U + AT लगा दो, V = U + AT। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो बचा वेलोसिटी -GT, बचा कि ना। T का वैल्यू पर क्या है हमारा, √2h/g आया है, तो यहाँ वैल्यू पुट करने आपको आता ही है, √2h/g। तो अंततः वेलोसिटी का आपको वैल्यू क्या आ जाएगा, √2gh आ जाएगा ना। तो ये आपका आ जाएगा -√2gh, कितना आएगा, -√2gh। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया किसके लिए, पूरे ये डाउनवर्ड, ये वेलोसिटी कौन सा है, ये डाउनवर्ड वेलोसिटी है। ये वाला पहुंचने के बाद आपको जो v वेलोसिटी होगा वो आप हम कैलकुलेट कर लिए ना। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया, ओके। कितनी आसानी से आपको वेलोसिटी कैलकुलेट हुआ ना, कोई दिक्कत आई नहीं है। तो वेलोसिटी वेक्टर भी आ गया। अब सेकंड केस हम बात करते हैं बॉल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, टावर से, ठीक है। अब टावर से हम बॉल को फेंकेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, फेंकेंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं उसको भी। तो थर्ड केस हम बात करने वाले हैं बॉल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट एच। इसके बारे हम थ्रो करने वाला है, ठीक है। कहाँ थ्रो करेंगे, अपवर्ड, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। कैलकुलेट करें, चलो साथ में कैलकुलेट करेंगे, ओके, साथ में पेन चलाएंगे। पहले हम समझा दें इसका केस कैसा रहेगा, मतलब आपको दिखेगा कैसा, ये ओवरव्यू हमको दिखा देते हैं। तो ओवरव्यू देखोगे तो ये आपका लैंड सरफेस है, ठीक है। ये आपका टावर है, कोई भी टावर मान लो, दीवार होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। मैं आपको कैसे बना देता हूँ, यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ या आप ही खड़े होंगे, एक बॉल को लोगे, ठीक है, एक ये बॉल आपका, इसको ऊपर कस के थ्रो करोगे। क्या करोगे, ऊपर थ्रो करने वाले हैं, ठीक है। तो ऊपर थ्रो करेंगे कैसा पार्टिकल मोशन करेगा,
ऐसे ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे आ जाएगा। भाई ऊपर तो कुछ तो ऊपर जाएगा, जाएगा ना, जाएगा कि नहीं मुझे बता दो पहले। माना इतना ऊपर चल गया, चलो यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है, इतना ऊपर जाके नीचे आ गया। या टावर का भी कुछ हाइट होगा एच मान लो, ठीक है, बिन टावर का हाइट तो आप चढ़ोगे नहीं, ये टावर का हाइट एच होगा। तो यहाँ से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, मतलब क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, कर सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर, कर सकते हैं ना, और मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं। हाँ भैया मैक्सिमम हाइट नहीं, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तो कुछ तो जाएगा, बहुत जाएगा ना, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राई करो एक बार। तो सबसे पहले हमारा जो अचीवमेंट होगा वो हमारा होगा टाइम ऑफ इवेंट या टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको बोलते हो आप, कुछ भी बोल दो, ठीक है। टाइम ऑफ पूरे फ्लाइट में कितना टाइम लगेगा, तो चलो कैलकुलेट करते हैं उसको भी साथ में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला फिर लगा दो, ऐसी कॉस्ट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं, ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे आपको वही टाइम आने वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, इससे भी कर लेना, ठीक है, इससे वही टाइम आएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है कि वही फॉर्मूला एक इक्वेशन यूज़ होगा। ओके, तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बता देता हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी इस बार जीरो नहीं हो, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में तो हमारे यू रहेगा, टी भी रहेगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कर दूँ, माइनस हाफ ऑफ जी का टी के स्क्वायर हो जाएगा। इस बार किसी टर्म जीरो नहीं हुआ। लेकिन एस क्या है, ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। फाइनल का इनिशियल नीचे है ना, तो ऐसा आपको क्या हो जाएगा माइनस एच में तब्दील हो जाएगा। एच रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा, क्यों, क्योंकि फाइनल क्या है इनिशियल के नीचे आ गया, आ गया ना। तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक टाइप का बन गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भैया बन गया है कि नहीं। तो इसको क्वाड्रेटिक में सॉल्व लिख लेते हैं, जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी माइनस टू एच, इधर जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैं क्वाड्रेटिक में तब्दील कर दिया, इसको टू से मल्टीप्लाई करके कर दिया। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, आपको आता ही है माइनस बी बाई टू वाला फॉर्मूला, बी स्क्वायर पता फॉर्मूला क्या आता है क्वाड्रेटिक का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी पॉइंट टू है, आता है ना। तो करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा टी यू टू यू प्लस माइनस अंडर रूट फोर का यू स्क्वायर और प्लस एट जी एच अपन क्या हो जाएगा टू जी एच हो जाएगा, टू एच हो जाएगा नहीं टू जी, सॉरी टू जी हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से। तो ये टाइम आपका आ गया प्लस माइनस में, एक टाइम यू वाला होगा एक टाइम ये वाला होगा, ठीक है। तो ये आपका टाइम आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो आपका टाइम आ गया, तो यहाँ से आप टाइम अचीव कर लेना, दोनों टाइम प्लस माइनस वाला टाइम आ गया, ठीक है। तो ऐसे टाइम आप कैलकुलेट कर ले, आपको याद करने में ऐसा भारी क्वेश्चन याद नहीं कर पाओगे भैया, कभी मत याद करना, जबरदस्ती भी नहीं, ठीक है। कभी केस उस बदल दिया था आपको, यहाँ यहीं पर बोला फाइनल वेलोसिटी हमारा यहीं पर हो गया, आपको जो डेरिवेशन आना चाहिए इस क्वेश्चन में। मैं जब ग्राउंड टू ग्राउंड केस बताया था उसमें आपको याद आना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा याद करोगे कौन सा, ये वाला ड्रॉप वाला केस, ठीक है। ये जो दो केस बढ़ाऊंगा अपवर्ड डाउनवर्ड, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बात समझ में आ रही है। तो अब हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ गया, अब हम कैलकुलेट कर क्या क्या करेंगे, हाँ वेलोसिटी वेक्टर और एच मैक्स कितना ट्रैवल करेगा। चलो करते हैं एच मैक्स में ट्रैवल। एच में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं निकलेगा, देखना आप बताते हैं, देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं एच मैक्स, ठीक है। तो सेकंड केस हमारा क्या, ये बी आ गया हमारा एच मैक्स। एच मैक्स का कोई फॉर्मूला नहीं निकलने वाला है, ऐसे ही मैं बता दो एच मैक्स क्या होगा, ठीक है। एच मैक्स आपका क्या होगा, ये हाइट ग्राउंड से अगर एच मैक्स नापोगे तो ये हाइट प्लस वो हाइट, ठीक है। अगर आप इसी सरफेस से नापोगे तो ओनली वो हाइट रहेगा, ठीक है। ये आपका आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कहाँ से आप नापते हैं, ठीक है। तो हम इसको लगाते हैं इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारा दिया है माइनस टू जी, ये आपका एच मैक्स आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो बस यहीं से कैलकुलेट करना है आपको बस। ओके, मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, मैं आपको खाली प्रोसेस बता दिया कैसे आप एच मैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। आपको फाइनल वेलोसिटी दिया होगा, ओके, इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा, दोनों में से कुछ कोई तो देगा, ओके, और आप कैलकुलेट कर लोगे, बात समझ में आ गई है। तो मैं आपको ये सॉल्व कोई फॉर्मूला नहीं बनने वाला, मैं आपको ऐसे ही बता दिया। अब बात करते हैं वेलोसिटी वेक्टर में, ठीक है। तो ऐसे बेसिक बेसिक पे हमको बात करते रहेंगे और हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर फिर वही फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो प्लस ए की जगह माइनस यू माइनस जी टी लिख देते हैं, और टी का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो आपको और इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, तो टी का अगर यहाँ से वैल्यू पुट कर दो भैया, बहुत बड़ा इक्वेशन बन जाएगा नहीं। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, यहीं तक छोड़ दो, ठीक है। ताकि हम आगे बढ़ेंगे। तो ये टी का जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये वाला टी का वैल्यू, आपको टी का वैल्यू यहाँ से लेना है, बात समझ में आ रही है।
हो गया। तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। तो ये हमारा तीसरा केस भी समाप्त हो गया और कुछ पढ़ना ही नहीं इसमें। क्या क्या पूछेगा भैया, टाइम पूछ देगा, एचमेक्स पूछ देगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या पूछेगा आपको इस टाइम पे यहाँ पर टी कोस टू 15 सेकेंड या टी कोस टू 10 सेकंड देके बोलेगा कि इतने हाइट पे कितना आपका डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ। अगर कोई यहाँ पर विंडो है खोल दिया तो उसको कैच करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब बहुत सारा बकवास करेगा, ठीक है। कोई यहाँ ये सरफेस को इलास्टिसिटी मान देगा, क्योंकि इलास्टिक सरफेस में क्या होगा, नो एनर्जी लॉस। जितना बॉल यहाँ पर आपको करेगा डाउन पुश करेगा उतना ही पुल करेगा, ठीक है। मतलब जैसा हो तैसा हो जाएगा। इक्वेशन आपको जैसा तैसा पूछेगा, लेकिन कंसेप्ट क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। कंसेप्ट में आपको बदलाव नहीं होने वाला है। अब तो जो थर्ड केस में पढ़ते हैं हम। थर्ड केस हमारा क्या है, बॉल थ्रोन फ्रॉम हाइट एज अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन बात हो गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब यू क्या हो जाएगा, माइनस यू में तब्दील हो जाएगा। अब प्लस यू था हमारा, अब माइनस यू हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बदलाव होने वाला है, सेम चीज़ पढ़ेंगे। चलो बात करते हैं उसके बारे में भी हम, ठीक है। मोशन एंड ग्रेविटी में कुछ नहीं है। पहला केस पढ़ लिए, बच्चा का वही दिक्कत आता है, पहला केस समझने में दिक्कत लगेगा थोड़ा मोड़ा, जो थोड़ा कम एवरेज स्टूडेंट है। उसके बाद तो हवा हवाई में खेल खत्म हो जाता है मोशन एंड ग्रेविटी में। ओके, पहला केस खाली अच्छे से पढ़ लोगे, और पहला केस का डेरिवेशन में याद करने बोलता हूँ, ओके। और कुछ भी तो डायरेक्शन में आपको याद करने नहीं बोलूँगा। तो हमारा जो थर्ड केस ना होगा, फोर्थ केस होगा। तो बॉल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट एज, किसी हाइट एज से थ्रो करेगा भैया, हाइट एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ना, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका आ जाएगा हेडिंग। तो चलो अब पहला हम कैलकुलेट क्या करेंगे, तो डायग्राम देख ले। हाँ चलो डायग्राम भी देख लेते हैं। तो डायग्राम देखो कैसा रहेगा, वही आपका वही रहेगा, सरफेस रहेगा, ये आपका रहेगा क्या, टावर रहेगा, ओके। ये आपका क्या रहेगा, ये हाइट रहेगा, ओके। यहाँ पर आपका एक इंसान खड़ा होगा, पेटूरम। यहाँ पे बॉल लेगा, ठीक है, बॉल लेगा और इसको नीचे थ्रो करेगा, ठीक है। तो नीचे थ्रो करेगा, कुछ ऐसा डायरेक्शन पकड़ेगा, यू वेलोसिटी थ्रो किया, रिलीज नहीं किया, थ्रो किया, ओके। ये बात आप समझना। तो इसी में आपको केस समझना है। आपका ग्रेविटी कहाँ लगेगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लगेगा, ठीक है, लगेगा, बस और कुछ नहीं। अच्छा बताओ, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा ना। तो यही बात होता है कि आपको नीचे में ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा वेलोसिटी का, और ऊपर कम रहेगा, ओके। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ इवेंट, वही याद करने नहीं बोल रहा मैं कुछ भी, मैं आपको सिर्फ डेरिवेशन बता रहा हूँ। चलो अब साथ में हम करेंगे, ठीक है। साथ में कौन सा इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही लगाएंगे हम, क्योंकि जनरल इक्वेशन हमारा यही है, हाफ ए टी स्क्वायर। यू का क्या हो गया, अब नेगेटिव आ गया, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। यह आपका हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, यह आपका आ जाएगा माइनस एच, इनिशियल फाइनल नीचे है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, टाइम का वैल्यू आ जाएगा, अरे क्वाड्रेटिक तो सॉल्व हो जाएगा कम से कम। तो मैं क्वाड्रेटिक बना दूंगा अगर, तो लगेगा देखो जी टी स्क्वायर प्लस 2 u t माइनस 2h बराबर 0। तो वही फॉर्मूला लगा दो टाइम का। टाइम का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a लगा दोगे, ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपका टाइम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बहुत आसान होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको नहीं भी कैलकुलेट करोगे चलेगा, क्योंकि आपको इतना एग्जाम में करने का टाइम नहीं मिलेगा। ये करोगे क्यों भैया, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, यहीं पर कट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक बनने का परेशानी ही नहीं लगेगा, बन जाएगा, कभी कभी बनेगा तो आप कैलकुलेट कर लोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सिर्फ आपको फार्मूला तो पता ही है। अब कैलकुलेट करते हैं फाइनल वेलोसिटी। याद कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, याद कुछ भी, माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ना दिया करो। अभी आपको क्लास 12 भी पढ़ना बाकी है। वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आ गया ना, तो इसमें भी वही करना है, माइनस यू हो जाएगा भैया डायरेक्ट डायरेक्शन में, ये माइनस जी टी हो जाएगा ना, बस यहीं तो छोड़ दो। टाइम का वैल्यू कहाँ से लाओगे, यहाँ से लाओगे, नहीं टाइम आपको गिवन होगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो ऐसा इतना पढ़ना नहीं सब में केसेस में, ठीक है, डायरेक्ट टाइम वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। आप बोल रहे थे कि टाइम को हम एक और फॉर्मूला से, वेलोसिटी के एक और फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे भैया बताओ। हाँ, इससे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कब काम आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे परेशानी मत होना कि इसी क्वेश्चन से आपका वेलोसिटी सॉल्व होगा, इससे भी हो सकता है। जैसे वी स्क्वायर, यू का क्या वैल्यू होगा, माइनस यू का स्क्वायर, तो माइनस यू का स्क्वायर होगा ना, ये माइनस 2g
एच हो जाएगा। एच का वैल्यू कहाँ से आएगा, ये वाला एच का वैल्यू रहेगा। तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बताए टाइम ऑफ इवेंट, टाइम ऑफ इवेंट किसी को सॉल्व करोगे भैया, टाइम ऑफ इवेंट एक और फॉर्मूला आपका है, टेंशन थोड़ी है। आपको जो आपको दिए रहेगा वो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से सॉल्व करो। यहाँ u का वैल्यू क्या है, माइनस यू माइनस जी टी। फाइनल वेलोसिटी कहाँ से लाओगे, यहाँ से ले आओगे, ठीक है, यहाँ से। ओके मतलब जैसे मन तैसे आप सॉल्व कर सकते हो। कोई भी आपको टाइम, आपको 3 इक्वेशन पता है आपको मोशन का, उससे आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मोशन डे ग्रेविटी के, ठीक है। इसी पे आपको मोशन डे ग्रेविटी बेस्ड है, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बारे में, उसका लेक्चर को एंड करेंगे। चलो तो चलो फ्रेंड्स, अब और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, आराम से आप सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं जो 2 केसेस पढ़ाए हैं अभी तुरंत उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है हमेशा सॉल्व करना अच्छा से, फिर डायग्रामेटिकली बना लो, उसके बाद सॉल्व करना, ये आपका हिंट है, ठीक है। वैसे करोगे तो आपसे अच्छी से सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मतलब एक टावर से बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया है। व्हेन द बॉल रीचेस द एज बिलो द टावर इट्स स्पीड डबल ऑफ व्हाट इज इट। देखो ये डायग्राम जो तो नहीं बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं एक बार डायग्राम, चलो बताते हैं। आपसे सॉल्व हो तो नहीं हुआ होगा, मुझे ये तो गारंटी है। हाँ, नहीं हो गया होगा भैया, मजाक कर रहा था। ओके, हो तो जाएगा, इतना कंसेप्ट बढ़िया से पढ़ाता हूँ तो हो तो जाएगा ही। आपको कोई फॉर्मूला को लगाना ही नहीं है, ठीक है। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है ना बस, और मोशन अंडर ग्रेविटी के साइन कन्वेंशन पता है बस, और आपको कुछ इसमें है ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नथिंग एल्स, ठीक है। आपको बोल क्या रहा है, देखो पहले एक ऊपर एक बॉल है, उसको अपवर्ड थ्रो किया गया किस वेलोसिटी से, कोई वेलोसिटी यू होगा मान लो, ठीक है। पाथ कैसा लेगा बताओ, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पाथ ऐसा ले लेगा। अब बोल क्या रहा है, व्हेन द बॉल रीचेज द एच बिलो द टावर, मतलब टावर के एच बिलो, ठीक है, मतलब यहाँ ये एच बिलो द टावर अगर आ गया, ठीक है, मतलब ये एच बिलो बोल रहा है, ओके, ये वाला टावर का अगर हम एच बिलो, ये टावर है, टावर के एच बिलो यहाँ पर कोई पार्टी ये बॉल आ गया, ठीक है, बॉल आ गया तो क्या हो रहा है, इट्स स्पीड डबल ऑफ वाट एट अ हाइट एच अबव। मतलब यहाँ इसका स्पीड क्या हो गया, इसका स्पीड यहाँ पर क्या हो गया, डबल हो गया, मान लो 2u हो गया अगर, ठीक है, अगर 2v हो गया, ठीक है, अगर उस किसका डबल हो गया, ऑफ व्हाट इज हाइट एच अबव द टावर, मतलब जिसका एच हाइट अबव टावर होता, मतलब यहाँ पर किसी टावर है एच हाइट अबव होगा, होगा ना, ये हाइट एच है, इसका हाइट एच इधर होगा, इसका वेलोसिटी v था, ठीक है, ये भी हाइट हमारा एच है, तो उसके नीचे क्या हो गया, 2v हो गया। ये आपको केसेस बोल रहे हैं। तो आपको निकालना क्या, फाइंड ग्रेटेस्ट हाइट अचीव्ड बाय द बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। आपको ये एच मैक्स निकालना है बस, ठीक है। मैं बोला था ना आपको एच मैक्स से क्वेश्चन आता है, आता है ना। कितने टीचर्स होते हैं एच मैक्स वाले सवाल को छोड़ देते हैं इस वाले सीरीज में, ठीक है। तो मैं आपको वही करा रहा हूँ, ट्राई करो, बहुत आसान सवाल है, हो जाएगा, ज़्यादा कोई इसमें लेना देना नहीं है, ठीक है। हो गया, हो गया भैया। देखो अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे ना आपको गलत हो जाएगा। ये नीचे लगे सही है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। पहले देखो यहाँ पर देखो, नीचे वाला केस सही था, ऊपर वाला केस लेकिन गड़बड़ आपको हो गया। क्या होगा देखो, ये देखो पार्टिकल है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा आएगा। तो आपको क्या बोल रहा है, हाइट एच नीचे, तो हाइट एच अच्छा से ले लो। मतलब मान लो यहाँ हाइट एच यहाँ नीचे हो गया, और वेलोसिटी कितना बोल रहा है, हम 2v लेके चल रहे हैं, कितना हाइट नीचे, एच नहीं, हाइट नीचे, ठीक है। हाइट एच नीचे क्या है, 2v इसका वेलोसिटी हो गया, और हाइट एच ऊपर, ये हाइट एच आपका है, ठीक है। यहाँ पर इसको वेलोसिटी मान लो होगा v वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि भैया ये और ये पाथ, ये वाला पाथ ये वाला पाथ एक ही ना है। हम क्या कर रहे हैं, टावर से ऐसे बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे थ्रो कर रहे हैं, तो पाथ तो सेम ही होगा, ऐसे ही नहीं जाएगा पहले हाइट एच में, फर्स्ट केस तो ऐसे ही रहेगा। तो ये आपको सिचुएशन अब दिया हुआ है, ठीक है, यही सिचुएशन आपको मान के चलना है। तो आप पहले क्या करोगे, पहले के लिए इक्वेशन बता, पहले के लिए हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, मतलब मानो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, बता क्या क्या लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं ए से बी के लिए ना, ए से बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आपको व्यू दिख रहा होगा, मुझे आशा है दिख रहा है ना, चलो दिख ही रहा है लगभग, ओके। चलो ए बी पॉइंट हमें निकालना है। ए बी के लिए हम लगा इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर, इनिशियल यू स्क्वायर, ये -2g, ये हाइट एच। एच हम इसका हाइट नहीं है भैया, हाँ ये हाइट हमारा इसका लिए है,
ठीक है, हाइट है चीज का ही लिए हैं। ओके, ये किसका हाइट ले लिए? हाँ, इसका हाइट हम लिए हैं। ठीक है, ये ध्यान देना बात आप। ये हाइट हमारा किसका है? यहाँ से हाइट ले रहे हैं हम। कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमारी ये आपका जो जहाँ सरफेस फेंका वही ना हाइट लेगा, तो ये हमारा हाइट एच है, इसको मत रिकमेंड करना। ठीक है, इसको जब तक पूछेगा नहीं तब तक आपसे लिखना नहीं है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लिखते हैं बी से सी के लिए। लिखे बी से सी के लिए, या ए से सी डायरेक्ट बोल देते हैं हम। बी से सी, बी को ऐड क्यों करेंगे, डायरेक्टली हम बोलेंगे ए से सी के लिए। तो ए से सी के लिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 2v हो गया, मतलब 4v स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर। ओके, ये आएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh ना होगा, ये प्लस 2gh हो जाएगा। आप ही बताओ मुझे, माइनस 2gh तो होगा ही। ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। तो अगर फर्स्ट और सेकंड से हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका यू का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि वी तो सेम है, यू का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यू का वैल्यू पता कितना आ जाएगा, यू और वी का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो फर्स्ट बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का सॉल्व करो। हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक इसको और इसको, तो वी यू से यू कट जाएगा, तो आपको वी तो हमको निकालना नहीं, यू निकालते, तो यू आपका वैल्यू आपका लगता आ जाएगा यू स्क्वायर का वैल्यू 10gh बाय क्या आ रहा है वहाँ से 3 ना आ रहा है 30, 10gh बाय 3 आ रहा है। ठीक है, तो आपका यू का वैल्यू यहाँ से यू स्क्वायर का वैल्यू 10gh बाय 3। हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g होता है भाई, यही तो हाइट निकालना है, उसका फॉर्मूला तो यू स्क्वायर बाय 2g ही होगा, हमको यहाँ थोड़ी पूछा है। तो यू आपका ये हो जाएगा 10gh, यू स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता ही है, और जी यहाँ से हो गया, जी से जी कटा, आपका बचा कितना आंसर, हाँ 5h बाय 3। ठीक है, 2g हो जाएगा 5h बाय 3। ठीक है, ये आपका स्टार आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन था और आसान सा सॉल्यूशन आपका आ गया। सिर्फ आपको यहाँ पर आपको लेने में दिक्कत होगी, आपको सिचुएशन आपको वैलिड आपको हमेशा आना चाहिए। ये क्वेश्चन नोट करो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी आसान है। देखो ग्राफ बना हुआ है, 100 मीटर का हाइट है, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर आपको एक बॉल थ्रो किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है फाइंड द टाइम व्हेन इट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब पूरा टाइम ऑफ इवेंट निकालना है। ट्राई करो। हो गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन टाइम व्हेन इट रिटर्न्स टू द इनिशियल पोजीशन, मतलब ये फाइनल, ये आपका इनिशियल है, तो इसी पे यहाँ पर घूमेगा तो ये आपका इनिशियल पोजीशन फिर वापस आ गया ना इसी पॉइंट पाथ पे, तो हमको टाइम निकालना है। तो देखो हम देखेंगे, तो ये थ्रो किया गया था किस वेलोसिटी से, 20 से, और ये कुछ ऐसा पाथ लिया, ठीक है, घूम के फिर नीचे चल गया। नीचे कहाँ तक गया, 100 मीटर गया। ये एक सिचुएशन और ये एक सिचुएशन। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन पूछ क्या रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन इट रिटर्न्स टू इनिशियल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन फिर वापस आने टाइम, तो आया होगा इनिशियल पोजीशन इस टाइम पे, ये इनिशियल फिर वापस आ गया, तो ये आपको पूरा टाइम निकालना है, ये कर्व वाला टाइम। ठीक है, तो ये कर्व वाला टाइम वही होगा जो आप पढ़े थे 2u/g होगा ना, ग्राउंड टू ग्राउंड केस, अगर इसको ग्राउंड हम ले ले तो 2u आपका हो गया 20, जी आपका 10, तो आपका आ गया 4 सेकेंड। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कितना आ जाएगा, 4 सेकंड। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम का इक्वेशन क्या लगाएंगे, कोई भी इक्वेशन लगा दो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जनरल इक्वेशन। यू आपका कितना दिया है 20, टी निकालना है, ये आपका माइनस जी हो जाएगा, तो ये 5 टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ऐसा आपको कितना दिया 100 मीटर, 100 मीटर इन इनिशियल नीचे, ऊपर फाइनल नीचे, तो आपका -100 हो जाएगा, होगा ना। तो इसको सॉल्व करो, तो ये आपका आ जाएगा 5t स्क्वायर -20t -100 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, तो आपका t का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, t का वैल्यू आपका आएगा 20 प्लस माइनस √400 प्लस 2000 कितना हो जाएगा 2400 अपॉन में कितना आ जाएगा 10, हाँ 10 आ जाएगा, 5 to 10 10। ठीक है, तो ये आपका 10 टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये रूट में टाइम आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड वेलोसिटी विथ विच द बॉल हिट्स द ग्राउंड, आपका ये वेलोसिटी निकालना है जिससे बॉल क्या कर रहा है, ग्राउंड को हिट कर, ग्राउंड तो हमारा यही है, ये आपको वेलोसिटी क्या कर रहा है पूछ रहा है। चलो कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। वेलोसिटी वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट किए थे, इसको कॉपी कर लो पहले। वेलोसिटी वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट किए थे, फॉर्मूला कौन सा लगाए थे, कोई भी फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
ओके, टाइम वाला फॉर्मूला लगाओगे, बहुत बहुत बड़ा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लगाते हैं शॉर्ट फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसे आपको दिया रहेगा वैसे आप सॉल्व करना। यू आपका आ गया 40 का 400 हो जाएगा ना, -2 इंटू 10 एच एस दिया -100 है ना, और वी हमको निकालना है वी स्क्वायर। देखो आसान हो गया ना, टाइम का कोई आपको यहाँ पर रोल ही नहीं अदा किया। तो आपको जाएगा प्लस में 2000 2400 वी का वैल्यू अंडर रूट में, तो वी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2400 मतलब इसका तो कोई वैल्यू आएगा नहीं, तो आपको ये लगता है यही वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी आपको यही आने वाला है, चेक कर लो एक बार। हाँ यही आएगा 20, हाँ 2 4, हाँ यही आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी आएगा यही, और किस डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी यही था, ओके। तो नेगेटिव डायरेक्शन में आपको आने वाला है, तो नेगेटिव डायरेक्शन कर लो, इतना वेलोसिटी आपका आएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इन डाउनवर्ड, ओके। तो सॉल्व करें ना, आप कहाँ से आ जाएगा। या वो फॉर्मूला लगा सकते थे v इक्वल्स टू यू प्लस 80, यहाँ पर t का वैल्यू देना पड़ता है जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बड़ा सारा इक्वेशन आता है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई किसी से भी सॉल्व कर लो का आंसर आने वाला है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या क्या हुआ है। एन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। देखो एलिवेटर है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। आफ्टर 2 सेकंड अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द एलिवेटर, मतलब 2 सेकंड के बाद एक क्या होता है, बॉल को थ्रो कर दिया जाता है। कितने सेकंड बाद भैया, 2 सेकंड बाद, ओके। तो 2 सेकंड में एक बॉल को थ्रो कर दिया जाता है फ्रॉम द एलिवेटर आउटसाइड। फाइंड द टाइम इन विच द बॉल रीचेज द ग्राउंड। देखो टाइम पूछ रहा है कितने टाइम बाद वो बॉल क्या ग्राउंड रीच करेगा। तो 2 सेकंड अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कोई बात ही नहीं है, तो वेलोसिटी का कांस्टेंट को दिया है तो 20 मिनट ट्रैवल करेगा ना भैया। तो 20 मिनट हमने लिख दिए पहले आपको, आपके लिए। और क्या होगा, ये 10 मीटर आपका एलिवेटर ट्रैवल कर रहा था, आपको बॉल भी 10 मीटर पर सेकंड ट्रैवल कर रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली सा बात है, कर रहा है ना। तो ये ग्राउंड थ्रो करेगा, ऐसे ही कैसे करेगा। ये कौन सा केस हो गया भैया, अपवर्ड वाला केस हो गया, एच हाइट से हो गया ना, सॉल्व कर दो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो हमको टाइम निकालना है, लगा दे इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ऐसा को कितने दिया है, -20, देखा ना, होगा ना। इनिशियल 10t माइनस 5 ऑफ टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है, और कोई इक्वेशन नहीं, बस इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसको t का वो सॉल्व करो, आपको जो t का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 500 अपॉन में आ जाएगा भैया 10, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। और इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था आपका पहला क्वेश्चन, यहाँ पर हंसी हंसी आपका आंसर सॉल्व हो गया, ओके। सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एलिवेटर दिया है, ठीक है। वो एलिवेटर 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, उसमें एक सीट दिया है, ठीक है। सीट पे एक आदमी बैठा है, वो उसके हाथ में कॉइन है और 20 मीटर का सीट है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कॉइन टू हिट द फ्लोर ऑफ एलिवेटर, मतलब कॉइन को रिलीज कर दे, छोड़ दे, ठीक है। तो कॉइन को कितना टाइम लगेगा नीचे एलिवेटर फ्लोर के गिरने में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक गिरने में उसको कितना टाइम लगेगा, बता मुझे, पता है। तो हाँ भैया मुझे तो पता है। इसके देखो 2 केस इसको फॉर्मूला को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक ही पे केस बताऊंगा या दोनों बता दूंगा, क्योंकि दूसरा केस जो है आप अभी पढ़े नहीं हो, रिलेटिव मोशन जिसको बोलते हैं। रिलेटिव वाला चैप्टर अभी पढ़े नहीं हो, रिलेटिव मोशन इसी पढ़ना है काइनेमेटिक्स में, ओके। मोशन इन 2D में, ओके। अभी हमारा मोशन 1D चल रहा था, लेकिन मोशन 2D में तुरंत एंट्री कर चुके हैं, क्योंकि मोशन द ग्रेविटी हमारा मोशन इन 2D वाला ही लगभग चैप्टर में आ जाता है, ठीक है। जब हम आप पढ़ेंगे इसके प्रोजेक्टाइल मोशन जब एंट्री करेंगे तो हमारा मोशन इन 2D एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अभी मोशन 1D में हम खेल रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहे हैं देखो एलिवेटर में फिर से ड्रॉ करते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहीं पर देखोगे, देख लो, देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो एक क्वेश्चन ट्राई करो कि टी टाइम ले लो, ठीक है। टी टाइम में आपका एलिवेटर कितना दूर चल जाएगा, मानो यहाँ तक चल गया, ठीक है, यहाँ तक चल गया और कुछ उठ जाएगा, यहाँ तक चल जाएगा। ये एलिवेटर मान लो अभी चल गया, कितना टाइम में, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, यहाँ पर 20t ट्रैवल करेगा भैया, 20t ट्रैवल करेगा ना, 20t। तो यहाँ भी 20t, यहाँ भी 20t, भैया उतना तो ट्रैवल कर लिया। और बचा कितना, ये जो आपका हाइट बचा है इसका, ये हाइट कितना बचेगा, 20 पूरा हाइट है, उसमें 20t ट्रैवल कर लिया, तो ये बचेगा ना हाइट आपका, ये इसका सीट का, ठीक है। अब आप क्या करो, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी हो, तो कॉइन कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा, और आपका कैसा नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा ना। और वेलोसिटी कितना दिया आपको, 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये आपको 20 वेलोसिटी दिया हुआ है, वही अचीव कर लेगा ना, बस आपको वही निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो हम लगाते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है आपको बचा है 20t, मतलब -20t हम लेंगे क्योंकि इनिशियल फाइनल नीचे है ना।
तो 20 माइनस 20t। इनिशियल वेलोसिटी बता कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, तो 20t ये आपका -5 हो जाएगा t² हो जाएगा ना। इससे t का वैल्यू है होता कितना आ रहा है, हाँ t का वैल्यू आपको आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आसानी से आपको सॉल्व हो गया। तो ये तुम्हारा हुआ मेथड नंबर 1। कौन सा मेथड, मेथड नंबर 1 जो हम जनरली करते हैं, जो आपको जनरली टीचर्स बताते हैं, ठीक है। तो लेकिन मेथड नंबर 2 भी एक होता है। क्या होता है मेथड नंबर 2, जो आपको टीचर्स अभी बताएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रिलेटिव मोशन अभी पढ़ने को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो आप अगर करोगे, ये देखो वेलोसिटी हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट और कॉइन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ में आता है, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ कॉइन्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कॉइन क्या होता है, कॉइन इज ऑब्जर्वर, ठीक है। कॉइन के रिलेटिव में बात करते हैं, इसी के रिलेटिव में बात करेंगे, ओके। इसी के रिलेटिव में बात करते हैं, इस कॉइन के रिलेटिव में। अगर कॉइन यहाँ क्या है, कॉइन ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्व आप कैसे करते हो किसी चीज़ को, रेस्ट में जब आते हो तभी ना ऑब्जर्व करोगे। तो ये रेस्ट में आ गया। तो अगर हम कॉइन को रेस्ट में ले आए, ठीक है, ये कॉइन को रेस्ट में ले आए, तो कॉइन को रेस्ट में ले आए, ठीक है। तो लिफ्ट आपका किससे ट्रैवल करेगा बताओ, हाँ। तो लिफ्ट का वेलोसिटी कितना है, 20 है। कॉइन का वही वेलोसिटी अचीव कर लिया तो वो भी 20 है। तो भैया 0, मतलब अगर कॉइन बैठ के देखेगा लिफ्ट को कि वो कितना ट्रैवल कर रहा है, तो भाई 0 से। अरे भैया अचानक वही बात है, जैसे कि आप किसी लिफ्ट में बैठे हो, आप खिड़की उड़की उसमें कुछ नहीं, ग्लास व्लास कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। लिफ्ट में ग्लास व्लास कुछ नहीं लगा हुआ है। तो अगर आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, आपको खाली फील होगा कि हम ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ये पता चलेगा। लेकिन ये तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि कितने वेलोसिटी, मतलब आपको अगर आपको ये ऊपर और नीचे जाने का पता नहीं चले, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको थोड़ी पता चलेगा हम ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, नहीं ना पता चलता। जब तक आपको फील नहीं आता है कि हाँ लग रहा है कि ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप खिड़की के बाहर नहीं देखते हो तब तक पता चलता है। कोई आपको लिफ्ट में बैठा दे कि हम ऊपर जाएंगे नीचे, कोई कुछ बताया नहीं, ठीक है, तो आपको पता थोड़ी चलेगा कि हम ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। तो वही बात है कि दोनों का वेलोसिटी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, आपको महसूस ही नहीं होता हम कितने वेलोसिटी जा रहे हैं, लगता है कि हम बैठे हुए हैं, हम चल ही नहीं रहे हैं। भाई लिफ्ट में एक कार में बैठती हो तो थोड़ी बिना खिड़की देखे थोड़ी पता चलता हम चल रहे हैं, नहीं पता चलता है, खाली महसूस होता है कुछ आपका गड्ढा उड्ढा आ जाता है। तो ओके, तो ये सब बात है, ओके। वेलोसिटी का खेल है, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया। तो VL से 0 होने पर क्या होगा भैया, वही क्वेश्चन लगा दो, S इक्वल्स टू UT आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा -12 GT² -12 10 टाइम आपको निकालना है यहाँ से, T आपको आ जाएगा, तो T आपको यहीं से 2 सेकंड आएगा, ठीक है। बस वही खेल था, सेम आपका बात है, खाली रिलेटिव का। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करेंगे, बाद में पढ़ने वाले, कहाँ पर, बाद में, ठीक है। तो ये अभी आपको नॉट उतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें आपको बता दिया, ओके। तो कॉपी करें 2 क्वेश्चन फिर हम सॉल्व कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना रहने दो, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा था, लेंदी वीडियो बन रहा था, ठीक है। तो अगले लेक्चर हम क्या क्या बात करेंगे, मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन में मोशन बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन और ये मोशन है ग्रेविटी, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे उस लेक्चर में, ठीक है। तो अगला लेक्चर भी देखना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।